कोडरमा में हाथियों का कहर, 3 दिनों से डेरा रात में गांव में बोलते हैं। धावा, आलू की फसल और घर के बाहर रखा धान बर्बाद। दरअसल कोडरमा जिले के सतगांवा प्रखंड में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। मीरगंज पंचायत के डांटी भागलपुर गांव में बीती रात हाथियों के एक झुंड ने जमकर तबाही मचाई। ग्रामीणों के अनुसार हाथियों का यह झुंड पिछले 3 दिनों से इलाके में घूम रहा है, लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। रात के अंधेरे में गाँव में घुसे हाथियों ने सबसे पहले खलिहानों को निशाना बनाया और वहाँ रखी बिचाली और धान को रौंद डाला। अचानक हुई इस घटना से गाँव में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। हाथियों के उत्पात से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गांगो मांझी और नरेश मांझी के खेतों में लगी आलू की फसल को हाथियों ने पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसके अलावा कौशल्या देवी और छोटन राम के घर के बाहर रखे धान को भी हाथियों ने बर्बाद कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि मेहनत से उगाई गई फसल और साल भर का अनाज कुछ ही देर में खत्म हो गया। नुकसान से आहत ग्रामीण प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते हाथियों को नहीं खदेड़ा गया तो नुकसान और बढ़ सकता है। पीएम किसान योजना को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपनी बात रखी। अब तक इस योजना की 21 किस्तें सरकार जारी कर चुकी है। पीएम किसान योजना के जरिए किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। हर किस्त के जरिए उनके खाते में 2,000 रुपए क्रेडिट किए जाते हैं। अब तक इस किस्त के जरिए किसानों के खाते में कितने रुपए क्रेडिट हुए, इस पर भी पीएम मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अपनी बात रखी। आगामी वित्त वर्ष को लेकर पीएम किसान योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। झारखंड में एक बार फिर ठंड बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 3 दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। आज से ही सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ने की संभावना जताई गई है। राज्य के कई जिलों में पछुआ हवाओं के प्रभाव से ठंड का असर तेज हो सकता है। खासकर रांची, पलामू, चतरा, लातेहार और संथाल परगना के इलाकों में ठंड ज्यादा महसूस की जा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आसमान साफ रहने के कारण रात के तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने लोगों से गर्म कपड़े पहनने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन ठंड आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। जिले में सरकार की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को पोषाहार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर सेविकाएं दुकान से उधार लेकर बच्चों को जुलाई माह से ही पोषाहार उपलब्ध करा रही हैं। जिले के 1,354 आंगनबाड़ी केंद्रों में 49,551 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिन्हें 7 माह से पैसों के अभाव में पोषाहार सरकार की ओर से नहीं मिल पा रहा है। सेविकाओं के अनुसार 7 माह में उधार लेकर सभी केंद्र मिलाकर करीब 44 करोड़ रुपए का पोषाहार उपलब्ध कराया जा चुका है। इतना ही नहीं, उधार लेकर पोषाहार उपलब्ध कराने के बाद भी सेविकाओं को बाजार मूल्य से कम ही राशि में सामग्रियों का भुगतान निर्धारित किया गया है, जिससे सेविकाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विदित हो कि जिले में कुल 9 परियोजनाएं हैं, जहां 1,354 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। 7 महीने में प्रति आंगनबाड़ी केंद्र पर लगभग 33,000 रुपए की राशि दुकानदार का बकाया हो चुका है, जिस कारण अब दुकानदार उधार देने के लिए हाथ उठाने लगे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री की पाठशाला में जाकर सीख लें तो शायद राजनीति में कामयाब हो जाएं। बिट्टू के इस बयान पर कांग्रेस भड़क गई। राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री बिट्टू को गद्दार कह डाला, जिसके बाद संसद के भीतर और बाहर माहौल और गर्मा गया। उत्तराखंड के जिम ट्रेनर को मंत्री इरफान करेंगे सम्मानिता। 2 लाख देने का किया ऐलान, कहा नफरत की राजनीति करने वालों के मुंह में तमाचा। दरअसल उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले जिम ट्रेनर दीपक कुमार के मैं दीपक मोहम्मद हूँ वाले विवादित वायरल वीडियो के बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया कि वे अपने 4 महीनों के वेतन में से 2 लाख दीपक को देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इरफान अंसारी ने लिखा कि राशि भले ही छोटी हो, लेकिन यह दीपक के हौसले को सलाम है, उनके मनोबल को मजबूती देगी। ये एक साफ संदेश है कि हिंदुस्तान की आत्मा नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत है। इतना ही नहीं, डॉक्टर इरफान अंसारी ने यह भी घोषणा की कि जल्द ही दीपक को झारखंड बुलाया जाएगा, स्वयं अपने हाथों उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस सोच का होगा जो देश को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। ग्रामीण युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने झारखंड समेत कई राज्यों में बकरी पालन लोन योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का लोन देना शुरू कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार का मानना है कि बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है, जिसमें कम निवेश में अच्छा मुनाफा होता है। बकरियां कम समय में तेजी से बढ़ती हैं और उनके दूध व बिक्री से हजारों रुपए की आमदनी संभव है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आसान शर्तों पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे बकरी पालन का व्यवसाय शुरू कर सके। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बेरोजगारी कम होगी।